आशुतोष, तो मैं ये खेल जो हो रहा है कि वोट के लिए चुनाव में तो कर दिया वादा और सत्ता मिलते ही बदल दिया इरादा, अब ये नया खेल शुरू हुआ है। नहीं संदीप, देखिए ये सारी राजनीतिक पार्टियों की एक सामूहिक साजिश है इस देश की अर्थव्यवस्था को दिवालिया बनाने की। इसके अलावा इसका कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास देश के अच्छे इकोनॉमिस्ट की अच्छा अर्थशास्त्रियों की पहुंच नहीं है। किसी भी इकोनॉमिस्ट से बैठ के बात कर लेते, क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है या सस्टेनेबल मॉडल नहीं, वो कह देते सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। लेकिन चूंकि आपको चुनाव जीतना है और चूंकि चुनाव जीतना है और आप अपने 5 साल के किए गए कामों के आधार पे या अपने मैनिफेस्टो के आधार पे आप लोगों का वोट नहीं मांग सकते, इसलिए आप जो वोटर है उसको घूस देने की कोशिश करते हैं। यह विशुद्ध तौर पर घूस है और इसमें तो राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बाकायदा 420 के केस दर्ज होने चाहिए। क्या चुनाव के पहले, और फिर उसको बड़े बड़े शब्दों में क्या कहा जाता है, ये तो सोशल वेलफेयर जन कल्याण योजना है। अरे जन कल्याण योजना चुनाव के बाद होता है, चुनाव के पहले होता है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण बहुत साफ है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ नहीं कराए गए। महाराष्ट्र के लिए 3-4 जो इंस्टॉलमेंट थी वो महिलाओं के खाते में एक साथ 5 इंस्टॉलमेंट गिरी हैं आशुतोष। 1500 रुपए 5 महीने के 7,500 रुपए खटाखट डले। अब उसी में 61,000 करोड़ का प्रावधान होता हुआ था 46 का, पर वो 9 महीने का, तो 12 महीने का 61,000 उसे घटा दिया 36,000 करोड़ पर। अब वोट मिल गए, 200 से ज्यादा सीटें आ गई। 5 साल बाद देखेंगे ना, फिर किसी कोई और योजना बनाएंगे, फिर योजना के आधार पर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, फिर वोट आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब क्या बात इसमें पर एक और पहलू है। एक सेकंड आशुतोष, जो आप कह रहे हैं वो बात, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, पर मैं दूसरा पक्ष भी रख रहा हूं कि ये जन कल्याण के नाम पर इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। पर जब 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, ये कोई 16 लाख करोड़ रुपए नहीं लगने वाले इसमें। अगर आम जनता को कुछ देने का वादा है वहां पूरा नहीं करेंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ कर देंगे, ये कितना जायज है? दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए असली इशू क्या है? असली इशू ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कोई मॉडल सरकार के पास है, क्या राजनीतिक पार्टियों के पास है या नहीं है? क्यों हर क्वार्टर में जब जीडीपी के डेटा आते हैं तो हमको हमेशा निराशा ही हाथ लगती है, और पिछले कम से कम जिस दिन डिमोनेटाइजेशन किया उसके बाद से तो लगातार निराशा हाथ आ रही। अब तो ये भी कहने की बात होगी कहीं कहीं जो आपका जीडीपी ग्रोथ है, एक तो आपका जीडीपी ग्रोथ ग्लोबली वो सस्पेक्टेड है। बाबूराम कसवा हैं, नागौर वासी हैं आशुतोष, वो कह रहे हैं एक दिन फ्री, चुनावी फ्री की रेवड़ी सभी पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। बनी गई है क्या दरअसल? संदीप, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है 6,690 रुपए पर कैपिटा इनकम, और अगर आप इसकी तुलना करें बिहार से, तो बिहार की पर कैपिटा इनकम है 813 रुपए। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है 1,333 रुपए। अब जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम 6,690 रुपए है, वहां मुफ्त बिजली मुफ्त पानी क्यों देनी चाहिए? वहां महिलाओं को मुफ्त बस सेवा क्यों देनी चाहिए? वहां के बुजुर्गों को मुफ्त जो है वो अयोध्या की यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा क्यों देनी चाहिए? दे कैन अफोर्ड। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो इसका मतलब क्या है? बाबा हैं हमारे दर्शक, गोपालगंज वासी हैं आशुतोष, वो कह रहे हैं फ्री का कल्चर एक और देश को खोखला कर रहा है, जो बात आप भी कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं को आलसी और कमजोर बना रहा है। ये जनसंख्या के आबादी के एक बड़े हिस्से को आलसी बना रहा है। बिल्कुल संदीप, मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार इसको कहा है कि ये हिंदुस्तान के वोटरों को घुसखोरी की आदत लगाई जा रही है, मुफ्तखोरी की आदत लगाई जा रही है, और उनके पुरुषार्थ को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति महीने दिया जा रहा है, ये दरअसल कुछ नहीं है, इस देश की जनता को लगातार गरीब बनाए रखो। पर इसमें एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे दिल्ली में भाई वादा था कि होली और दीपावली पर एक एक फ्री सिलेंडर मिलेगा, वो तो अभी दिवाली तो होली तो परसों है, और उत्तर प्रदेश में होली से पहले सिलेंडर रीफिल सब्सिडी 1,890 करोड़ की योजना का ऐलान हो गया। यहां चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं, चुनाव वहां पर अभी 2 साल बाद है, तो उसकी तैयारी जरूर शुरू हो गई। मतलब ये डिलिशियस आयरनी है, एक तरफ वादा पूरा नहीं कर रहे, एक तरफ वादा भी किया जा रहा है, साथ साथ कदम ताल हो रही है। संदीप, ये आयरनी नहीं है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं।
ये जनता के साथ धोखाधड़ी है, जनता के साथ फरेब है, जनता के साथ धूर्तता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब एक पार्टी नहीं कर रही है, सब है। अभी आपने पंजाब का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि भाई आपने 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? 3 साल हो गए आपकी सरकार को, क्यों नहीं दिया आपने? और तेलंगाना की सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये और साथ साथ मैं बीजेपी को इसलिए कहता हूं क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को जालौन में कहा था कि ये जो रेवड़ी कल्चर है ये इस देश को डार्क एजेस में लेके जा रहा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के संदर्भ में कहा था जो वायदे आप पूरे नहीं कर सकते वो क्यों करते हैं? नहीं, पर उसमें तो बीजेपी ने हाँ प्लीज। तो अगर देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि रेवड़ी कल्चर देश को बर्बाद कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये मानते हैं कि जो वायदे पूरे नहीं किया जा सकता, तो दोनों पार्टियां बैठ के क्यों ऐसे वायदे करती हैं? पूछिए ना इनसे सवाल। नहीं, इसमें फिर वही डिलीशियस आयरनी की बात यहां आ जाती है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरती थी कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये रेवड़ी दे रहे हैं दिल्ली में, जो आपने मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी की बात की कि क्या जरूरत है, वो बीजेपी भी पूछ रही थी। और बाद में चुनाव आते ही क्या बोली कि ये जन कल्याणकारी नीतियां हम जारी रखेंगे, वो जन कल्याणकारी नीतियां हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। ये आप दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था थी 2014 में, जब 2013 से लेकर 2024 आप उसकी तुलना कर लिए, एक ऑडिट हो जाए उसका, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है खराब हुई है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है खराब हुई है, हिमाचल की अवस्था बेहतर हुई है खराब हुई है। दूसरी बात क्या है कि जब आप पूरी जनता को मुफ्तखोरी की आदत लगा देते हैं तो मेहनत क्यों करेगी? किस लिए मेहनत? आप दरअसल इस देश के पुरुषार्थ के साथ खेल रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।